आलिया खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खामोश। कॉलेज के गलियारों में उसकी चाल धीमी रहती, नजरें झुकी हुई, जैसे वो चाहती हो कि दुनिया उसे देखे ही नहीं। लेकिन कुछ नजरें थीं जो उसे हर रोज ढूंढ लेती थी। सीटियां, मजाक उड़ाती नजरें और वो बेहुदा हंसी जो किसी लड़की को अंदर से तोड़ देती है। आलिया शिकायत नहीं करती थी। वो जानती थी, हर बार बोलने से हालात नहीं बदलते। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटे, सब्र सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हर सब्र की एक हद होती है। उसी शहर में अरहान रहता था, डीएसपी अरहान खान। नाम लेते ही थाने में सन्नाटा छा जाता। ईमानदार, सख्त और उसूलों वाला अफसर। उसके लिए कानून सिर्फ नौकरी नहीं था, जिम्मेदारी थी। एक दिन कॉलेज के बाहर एक छोटी सी झड़प ने उसका ध्यान खींचा। लड़कों का झुंड और बीच में खड़ी एक घबराई हुई लड़की, आलिया। अरहान ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पुलिस जीप से उतरा। उसकी मौजूदगी ही काफी थी। लड़के इधर उधर बिखर गए। आलिया सड़क पर कांप रही थी, डर से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि किसी ने पहली बार बिना सवाल पूछे उसका साथ दिया। अरहान ने नरमी से कहा, अगर कोई फिर परेशान करे तो सीधे खाने आना, चुप मत रहना। आलिया ने सिर हिलाया, आंखों में शुक्रिया था, लेकिन दिल में डर अब भी जिंदा था, क्योंकि वो जानती थी कुछ लोग हार मानना नहीं जानते। उसी रात कॉलेज का वही लड़का अपने दोस्तों से बोला, अब वो लड़की हाथ से नहीं जाएगी, डीएसपी भी क्या कर लेगा। और यहीं से आलिया की जिंदगी सिर्फ एक परेशान कॉलेज स्टोरी नहीं रही। ये शुरुआत थी एक ऐसे तूफान की जो मोहब्बत, डर, हिफाजत और इम्तिहान सब कुछ साथ लाने वाला था। आलिया ने सोचा था उस दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। डीएसपी अरहान की मौजूदगी उसके लिए ढाल बन गई थी। कॉलेज के बाहर अब वो लड़के नजर नहीं आते और आलिया को लगा शायद डर पीछे छूट गया है। लेकिन कुछ डर चुपचाप पीछा करते हैं। कॉलेज के एक सुनसान कोने में वही लड़का बैठा था जिसकी नजरें आलिया पर अटक चुकी थीं। उसके चेहरे पर अब शरारत नहीं, जिद थी। बेइज्जती कर दी उस डीएसपी ने, उसने दांत पीसते हुए कहा, सबके सामने। उसके दोस्त चुप थे, क्योंकि इस बार बात मजाक की नहीं थी। निकाह वाले दिन, वो धीमी आवाज में बोला, वो लड़की अकेली होगी और वही दिन उसकी आखिरी आज़ादी का होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर आलिया के घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। माँ की आंखों में सुकून था, लेकिन आलिया के दिल में अजीब सी बेचैनी। उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने का मन करता, जैसे कोई हो जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। रात को वो ठीक से सो नहीं पाई। उसी रात अरहान अपने ऑफिस में बैठा था। एक फाइल बार बार उसकी नज़र में आ रही थी, कॉलेज हरासमेंट कंप्लेंट्स पेंडिंग। उसे आलिया का चेहरा याद आया, उसकी खामोशी, उसकी झिकी हुई आंखें। अरहान ने अपने जूनियर से कहा, उस कॉलेज के लड़कों की पूरी जानकारी चाहिए, नाम, बैकग्राउंड, सब कुछ। सर, कोई खास वजह? जूनियर ने पूछा। अरहान ने फाइल बंद की। हाँ, मुझे शक है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद शक यकीन में बदल गया। एक मुखबिर ने खबर दी, सर, उस कॉलेज का एक लड़का गलत लोगों से मिल रहा है, पैसे और गाड़ियों की बात चल रही है। अरहान का चेहरा सख्त हो गया। नाम? नाम सुनते ही उसका दिल बैठ गया, वही। उधर आलिया मेहंदी के कपड़े ट्राई कर रही थीं, हाथ कांप रहे थे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? आलिया ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस थक गई हूँ। लेकिन दिल कह रहा था, कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसी शाम वो लड़का एक सुनसान गोदाम में खड़ा था, गाड़ी, रस्सी और नींद का इंजेक्शन, सब तैयार। उसने फ़ोन पर कहा, कल, निकाह के दिन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फ़ोन कट गया और उसी पल कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां एक तरफ दुल्हन की मेहंदी थी और दूसरी तरफ किडनैप की साजिश। सुबह की अजान के साथ आलिया की आंख खुली। आज निकाह था, घर में हलचल थी, औरतों की आवाज़ें, चाय की खुशबू, मेहंदी के रंग। लेकिन आलिया के दिल में अजीब सा सन्नाटा था। उसने आईने में खुद को देखा, लाल जोड़ा, हल्का सा नूर चेहरे पर, लेकिन आंखों में सवाल, क्या वाकई आज सब ठीक रहेगा? माँ ने माथे पर हाथ रखा। घबराई हुई हो? आलिया ने हल्की मुस्कान दी। नहीं अम्मे, बस दिल थोड़ा भारी है। माँ ने दुआ दी, आज से तुम्हारी हिफाजत अल्लाह के साथ साथ तुम्हारे शौहर के हाथ में होगी। आलिया ने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि उस वक्त हिफाजत की सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। दोपहर के करीब बिजली चली गई, गर्मी बढ़ गई और आलिया को चक्कर सा आया। माँ बोली, पीछे वाले कमरे में हवा है, थोड़ा आराम कर लो। आलिया अकेली थी,
बस वही पल जिसका इंतजार कोई और कर रहा था। घर के बाहर एक गाड़ी धीरे से रुकी। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 आदमी उतरे, मुंह ढके हुए। दरवाजे पर एक आवाज़ आई, पानी की बोतल। आलिया ने सोचा शायद किसी मेहमान का आदमी होगा। दरवाज़ा खुला और सब बदल गया। एक हाथ मुंह पर, तेज गंध, दुनिया घूम गई। आलिया गिरते वक्त बस इतना सोच पाई, अरहान, और अंधेरा छा गया। जब होश आया तो आंखों पर पट्टी थी, हाथ बंधे हुए, गाड़ी चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांस रुक सी गई। छोड़ दो मुझे, उसने कांपती आवाज में कहा। जवाब में एक ठंडी हंसी। डीएसपी की वजह से बहुत उड़ रही थी ना? वही आवाज। आलिया पहचान गई। उधर शादी वाले घर में हंगामा मच चुका था। आलिया गायब थी। माँ की चीखें, मेहमानों की अफरा तफरी, और तभी फोन घनघनाया। अरहान, सर, लड़की गायब है। एक सिपाही की आवाज कांप रही थी। अरहान का चेहरा पत्थर हो गया। कहाँ से? घर के अंदर से सर। एक पल की खामोशी, फिर अरहान बोला, पूरे शहर को सील करो, नाकेबंदी, सीसीटीवी, हर रास्ता बंद चाहिए। उसने फोन काटा और धीमे से कहा, अब ये मेरी जात का मामला है। डीएसपी अरहान अब अफसर नहीं था, अब वो एक आदमी था जिसकी होने वाली बीवी छीन ली गई थी और जो अब किसी को छोड़ने वाला नहीं था। अरहान की गाड़ी सायरन के बिना शहर की सड़कों को चीरती हुई बढ़ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ फोकस। मोबाइल ट्रेस? उसने वायरलेस पर पूछा। सर, आखिरी लोकेशन इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मूव कर रही है, टेक्निकल ऑफिसर की आवाज़ आई। अरहान ने गहरी सांस ली। सब यूनिट्स अलर्ट पर रहें, बिना इजाज़त कोई गोली नहीं चलाएगा, लड़की सुरक्षित चाहिए। उधर एक पुराने गोदाम में आलिया को होश आया। सर में दर्द, हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टी। लेकिन वो टूटी नहीं। उसने खुद को संभाला, सांसों को काबू में किया। उसे अरहान की बात याद आई, डर को जीत लो, तभी जिंदा रह पाओगी। अब चुपचाप बैठी रहो, वही लड़का बोला। निकाह आज भी होगा, बस दूल्हा बदल गया है। आलिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर आवाज़, हर कदम याद कर रही थी। ये उसका हथियार था। उधर डीएसपी ऑफिस में पूरा नक्शा खुला था। गोदाम के 3 एंट्री पॉइंट, इंस्पेक्टर बोला। 2 गार्ड बाहर, एक अंदर। अरहान ने पेन उठाया। टीम ए पीछे से, टीम बी छत से, मैं सामने से जाऊंगा। सर, रिस्क है। अरहान ने सीधा देखा। वो मेरी जिंदगी है। किसी ने कुछ नहीं कहा। रात गहराने लगी। गोदाम के बाहर अंधेरा और अंदर एक कैद की हुई लड़की। तभी एक हल्की आवाज, खट। अलिया चौंकी, फिर एक और आवाज, और फिर धड़ाम। दरवाजा टूट गया। पुलिस, हाथ ऊपर! गोली नहीं चली, बस शोर, कदमों की दौड़ और चीखें। अरहान सीधा अंदर आया। उसकी नज़र बस एक जगह थी, आलिया, बंधी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। आलिया! उसकी आवाज़ पहली बार कांपी। आलिया ने नाम सुना और रो पड़ी। मैं यहीं हूँ, उसने कहा। अरहान ने खुद उसके हाथ खोले। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो लड़का भागने लगा, लेकिन 2 सिपाहियों ने दबोच लिया। खत्म हो गया, अरहान ने ठंडी आवाज में कहा। आलिया को सीधे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, शारीरिक चोट नहीं है, लेकिन ट्रॉमा है, वक्त लगेगा। अरहान बाहर बैठा रहा, पूरी रात, बिना हिले। सुबह आलिया ने आँख खोली, सामने अरहान था। आप आ गए? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। अरहान ने कहा, मैं गया ही नहीं था। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, और उसी पल उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए जुड़ गई। अस्पताल की लाइट बहुत तेज थी, लेकिन आलिया की दुनिया अब भी अंधेरी लग रही थी। डॉक्टर जा चुके थे। कमरे में सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज़ और एक कुर्सी पर बैठा अरहान। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा, एक पल को भी नज़र नहीं हटाई। आलिया की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र अरहान पर पड़ी। मैं कहाँ हूँ? उसने धीमे से पूछा। अरहान तुरंत खड़ा हुआ। तुम ठीक हो, और अब तुम सुरक्षित हो। आलिया की आंखें भर आईं। अगर आप ना आते तो? अरहान ने बात काट दी। अब अगर कुछ नहीं, अब सिर्फ आगे की जिंदगी है। आलिया ने छत की तरफ देखा। मुझे डर लग रहा है अरहान, आज के बाद मैं कभी अकेली नहीं रह पाऊंगी। ये पहली बार था जब उसने उसका नाम लिया। अरहान चुप रहा, फिर बहुत सोच समझकर बोला, तो अकेली मत रहो। आलिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद आलिया की माँ अंदर आईं, आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने आलिया को सीने से लगा लिया। अल्लाह का शुक्र है तू जिंदा है बेटी।
फिर उनकी नज़र अरहान पर पड़ी। वो खामोश हो गईं। अरहान खड़ा हुआ। खाला, आज जो हुआ वो मेरी जिम्मेदारी थी। माँ ने कड़वे लहजे में कहा। जिम्मेदारी? मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में थी। अरहान ने सिर झुका लिया। मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे दोबारा कुछ नहीं होने दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आलिया ने हिम्मत करके कहा, अम्मी, अगर अरहान ना होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। माँ ने बेटी की आंखों में देखा। वहाँ डर था, लेकिन भरोसा भी। उसी वक्त अरहान ने वो बात कही जो वो सोचता आ रहा था। मैं आलिया से निकाह करना चाहता हूँ। कमरा जैसे थम गया। माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। ये फैसला इतनी जल्दी? अरहान की आवाज़ मजबूत थी। मेरे लिए ये अचानक नहीं है, ये जिम्मेदारी है, और मोहब्बत भी। आलिया की सांस रुक गई। उसने अरहान की तरफ देखा। आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मुझे बचाना चाहते हैं? अरहान ने साफ कहा, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी खड़ा रहना चाहता हूँ। माँ ने मुंह फेर लिया। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। वो बाहर चली गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा। आलिया ने धीरे से कहा, अगर कल आप मुझे छोड़ दें तो? अरहान ने उसका हाथ थामा। तो मेरी कसम टूट जाएगी, और मैं अपने कस्मों के साथ नहीं खेलता। आलिया की आंखों से पहली बार डर के आंसू नहीं, सुकून के आंसू गिरे। उस रात आलिया सो गई और अरहान फिर उसी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अब वो सिर्फ डीएसपी नहीं था, अब वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी मोहब्बत की हिफाजत करने वाला था। सुबह की अजान अस्पताल के गलियारों में सुकून की तरह गूंज रही थी। आलिया जाग चुकी थी। रात भर नींद आई थी, लेकिन दिल अब भी बेचैन था। दरवाज़ा खुला। अरहान नहीं था। उसकी जगह एक रौबदार शख्स अंदर आया। सफ़ेद दाढ़ी, सादा कपड़े और आंखों में सख्ती। अस्सलामु अलैकुम बेटी। आलिया हड़बड़ा गई। वालेकुम अस्सलाम। मैं अरहान का अब्बा हूँ, हाजी फ़िरोज़ अहमद। आलिया के हाथ कांप गए। क्या आप कोई नया तूफान आने वाला है? हाजी साहब ने कुर्सी खींची और बैठ गए। मुझे सब पता है, जो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा था और जो फैसला मेरे बेटे ने लिया। आलिया ने सिर झुका लिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो? आलिया ने धीरे से कहा। हाजी साहब ने हाथ उठाया। नहीं बेटी, बुरा तब लगता जब बेटा गलत करता। इतने में आलिया की माँ अंदर आई। हाजी साहब को देखकर एक पल को रुक गई। आप? जी, मैं अरहान का वालिद। कमरे की हवा भारी हो गई। आलिया की माँ ने सख्त लहजे में कहा, आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी को एक दिन में बदल दिया। हाजी साहब शांत रहे। और अगर वो ना बदलता तो शायद ये जिंदगी बचती ही नहीं। माँ खामोश हो गई। हाजी साहब ने बात आगे बढ़ाई। मैं जानता हूँ आप डर में हैं, लेकिन इस डर का हल निकाह है। माँ की आवाज़ तेज हो गई। निकाह डर का हल नहीं होता। आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त अरहान अंदर आया। उसने माँ बाप को आमने सामने देखा और समझ गया, जंग शुरू हो चुकी है। अब्बा, अगर आप मेरी वजह से आए हैं? हाजी साहब ने कहा। नहीं, मैं इंसाफ के लिए आया हूँ। माँ ने अरहान की तरफ देखा। क्या मेरी बेटी तुम्हारे घर में महफूज रहेगी? अरहान बिना रुके बोला, मेरी जान से ज्यादा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मजबूर मत करो अरहान, मैंने इसे अकेले पाला है। हाजी साहब खड़े हुए। उनकी आवाज़ में फैसले की गूंज थी। बीबी, इस्लाम में निकाह मजबूरी नहीं, हिफाजत है। अगर आपकी बेटी राजी है तो मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सबकी नज़र आलिया पर टिक गई। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उसने अरहान की तरफ देखा। वहाँ दबाव नहीं था, सिर्फ इंतज़ार था। आलिया ने धीरे से कहा, मैं डरती हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो वो अरहान है। कमरे में खामोशी टूट गई। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। हाजी साहब ने अपनी जेब से तस्बीह निकाली। तो फिर निकाह होगा। अरहान की आंखें भीग गईं। माँ ने भारी दिल से कहा, एक शर्त पर। सब चौंक गए। आलिया अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, और अगर कभी उसने कहा कि वो खुश नहीं है तो ये रिश्ता ख़त्म। अरहान ये सिर झुका दिया। मंजूर है। आलिया की जिंदगी एक मोड़ पर खड़ी थी। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक नया एहसास भी। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की गुलाबी चादर बिछी थी। अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। आलिया अपनी माँ के साथ घर लौट आई थी। घर वही था, लेकिन आलिया वैसी नहीं रही थी। कमरे में बैठी वो अपनी उंगलियों को देख रही थी। एक ही सवाल बार बार दिल में उठता, क्या अरहान सच में हमेशा साथ रहेगा? दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने खोला। सामने अरहान था।
सादे कपड़े, चेहरे पर वही ठहराव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ जाइए। अरहान अंदर आया तो आलिया उठकर खड़ी हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अरहान ने कहा, अब्बा ने निकाह की तारीख तय कर दी है। आलिया का दिल धक से रह गया। कब? अगले जुमे। 1 हफ्ता? इतनी जल्दी? माँ ने पूछा। इतनी जल्दबाजी क्यों? अरहान की आवाज़ भारी हो गई। क्योंकि कुछ खतरे अभी टले नहीं हैं। आलिया चौंक गई। क्या मतलब? अरहान ने जेब से एक फ़ाइल निकाली। आज सुबह वो लड़का रयान जेल से ज़मानत पर छूट गया है। कमरे की हवा जम सी गई। आलिया के हाथ कांपने लगे। नहीं, अरहान ने तुरंत कहा, डरो मत, वो तुम्हारे पास फिर नहीं पहुंच सकता। माँ की आवाज़ कांप गई। लेकिन अगर उसने बदला लेने की कोशिश की तो? अरहान की आंखों में खूनी चमक आ गई। तो वो कानून से नहीं, मुझसे टकराएगा। उस रात आलिया को नींद नहीं आई। हर आहट पर वो चौंक जाती। अचानक मोबाइल की स्क्रीन जली। अननोन नंबर मैसेज था। निकाह कर लोगी तो भी बच नहीं पाओगी। आलिया की सांस रुक सी गई। उसने कांपते हाथों से अरहान को कॉल किया। 1 रिंग में कॉल उठी। मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट बाद अरहान घर के बाहर था। उसके साथ 2 पुलिस गाड़ियाँ। आलिया ने रोते हुए मोबाइल दिखाया। अरहान ने पढ़ा और आंखें सख्त हो गईं। अब बहुत हो गया। उसने एसएचओ को आदेश दिया। 24 घंटे की निगरानी, घर कॉलेज हर जगह। माँ ने धीमे से कहा, बेटा, अगर तुम चाहते हो तो निकाह टाल सकते हो। अरहान ने आलिया की तरफ देखा। मैं दबाव नहीं बनाऊंगा, फैसला तुम्हारा है। आलिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, यकीन के। अगर मैं भागती रहूं तो वो जीत जाएगा, उसने मजबूती से कहा। निकाह होगा। अरहान ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूर कहीं एक अंधेरे कमरे में रयान हंस रहा था। निकाह? अभी खेल शुरू हुआ है। फजर से कुछ पहले का वक्त था। शहर अभी सो रहा था, लेकिन आलिया की किस्मत जाग चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। आलिया कुरान पढ़ रही थी। आयतें होंठों से निकल रही थी, मगर दिल बेचैन था। अचानक खिड़की के बाहर हल्की सी आहट हुई। आलिया ने सिर उठाया। फिर धप, कांच का टुकड़ा फर्श पर गिरा। आलिया की चीख हल्के से निकल गई। बाहर से एक परछाई कूदी, हाथ में चाकू। आलिया पीछे हटी, सांस रुक गई। कौन हो? जवाब में वो जोर से हंसा। निकाह से पहले सलाम करने आया हूँ। आवाज़ पहचान में आ गई, रैयान। आलिया ने भागकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन रैयान ने धक्का दे दिया। ठीक उसी पल सायरन की आवाज़, पुलिस। रैयान चौंक गया। ये कैसे? दरवाज़ा लात से टूटा। अरहान अंदर घुसा, आंखों में आग। हथियार फेंक दो। रैयान ने चाकू उठाया और आलिया की तरफ बढ़ा। अरहान ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। गन शॉट। गोली रैयान के कंधे में लगी। वो गिर पड़ा। आलिया की दुनिया घूम गई, सब धुंधला हो गया। अरहान ने दौड़कर उसे थामा। आलिया, मेरी तरफ देखो। लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। अस्पताल, सफ़ेद दीवारें। डॉक्टर ने कहा, शौक है लेकिन खतरे से बाहर है। अरहान बाहर बेंच पर बैठा था। हाथ कांप रहे थे। डीएसपी होते हुए भी आज वो बस एक बेबस इंसान था। हाजी साहब पास आए। बेटा, अल्लाह ने बचा लिया। अरहान की आंखें भीग गईं। अगर उसे कुछ हो जाता? हाजी साहब ने कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह ने तुम्हें उसकी हिफाजत के लिए चुना है। कुछ देर बाद आलिया को होश आया। अरहान अंदर गया। डर गई थी? उसने धीमे से पूछा। आलिया की आवाज़ कमज़ोर थी। नहीं, बस यकीन हो गया। किस बात का? कि आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। अरहान ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक मेरी सांस है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। निकाह की तारीख अब टाली नहीं जा सकती थी। दूर जेल में रैयान हथकड़ी में था। उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन खेल खत्म हो चुका था। आज का दिन आलिया के लिए खामोशी से शुरू हुआ। घर में चहल पहल थी और उसके दिल में तूफान। कमरे के आईने में वो खुद को देख रही थी। हल्का सा सूट, सर पर दुपट्टा और आंखों में डर की परछाई। माँ पास आकर बैठ गई। डरी हुई हो? आलिया ने सच छुपाया नहीं। हाँ, डर लगता है कि सब ठीक रहेगा या नहीं। माँ ने उसके हाथ थाम लिए। हर लड़की निकाह से पहले डरती है, लेकिन भरोसा वो धीरे धीरे आता है। उसी वक्त अरहान बाहर आंगन में खड़ा था। डीएसपी की वर्दी नहीं, सादा कुर्ता, लेकिन रौब अब भी वैसा ही। हाजी साहब ने पास आकर कहा, बेटा, आज सिर्फ शादी नहीं, एक अमानत संभालने जा रहे हो। अरहान की आवाज़ भरी हुई थी। अब्बा,
मैं अपनी पूरी जिंदगी इस अमानत पर कुर्बान कर दूंगा। निकाह का वक्त हुआ। काजी साहब बैठे, सबकी निगाहें आलिया के कमरे पर थीं। दरवाज़ा खुला, आलिया बाहर आई। हर कदम भारी था। अरहान ने नज़र उठाकर देखा और उसी पल दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, इसे हमेशा महफूज रखना। काजी साहब की आवाज़ गूंजी, क्या दुल्हन अरहान बिन फिरोज से निकाह कबूल करती हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। आलिया की सांस अटक गई। उसकी आंखों में वो रात घूम गई। किडनैपिंग, डर, अंधेरा। फिर अरहान की आवाज़ याद आई, जब तक मेरी सांस है। आलिया ने कांपती आवाज़ में कहा, कबूल है। एक बार और, कबूल है। तीसरी बार आवाज़ में यकीन था, कबूल है। अरहान की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया। निकाह मुकम्मल हुआ। दुआएं हुईं। सब लोग बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ 2 लोग रह गए, आलिया और अरहान। आलिया की उंगलियां दुपट्टे में उलझी थीं। अरहान ने फासला रखा, अगर तुम चाहो तो मैं आज भी यहीं रुक सकता हूँ। आलिया ने हैरानी से देखा, आप? मैं दबाव नहीं डालना चाहता। मोहब्बत हुक्म से नहीं, यकीन से आती है। आलिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे आपसे डर नहीं लगता, अरहान ने धीरे से कहा। तो फिर भरोसा करना सीखो। आलिया ने पहली बार खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वो हाथ जो उसकी हिफाजत बना था, अब उसका रिश्ता था। सुबह की रोशनी पर्दे से छनकर कमरे में उतर रही थी। आलिया की आंख खुली तो वो एक पल को घबरा गई। ये उसका कमरा नहीं था। फिर याद आया, निकाह, अरहान, नया रिश्ता। वो चुपचाप उठी, दुपट्टा ठीक किया और वुज़ू के लिए चली गई। नमाज के बाद उसने अलमारी खोली। सारे कपड़े नए थे, लेकिन दिल में अब भी पुराना डर था। दरवाजे पर हल्की दस्तक। अंदर आ सकता हूँ? अरहान की आवाज़। जी। अरहान अंदर आया। हाथ में ट्रे थी। सोचा, पहली सुबह मैं चाय ले आऊं। आलिया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान पूरी नहीं थी। अरहान ने महसूस कर लिया। कुछ परेशानी है? आलिया ने नज़र झुका ली। मुझे डर लगता है कि आप कभी बदल गए तो। अरहान चुप हो गया। फिर बोला, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा किस बात का डर है? आलिया ने सिर हिलाया। नहीं, इस बात का कि तुम खुद को कम ना समझो। वो उसके सामने बैठ गया। मैंने तुम्हें किसी मजबूरी में नहीं चुना। आप डीएसपी हैं और तुम मेरी बीवी हो। उसकी आवाज़ साफ थी। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई, बहू, नाश्ता तैयार है। नीचे हॉल में सब बैठे थे। सास की निगाह तीखी थी। बहू, पढ़ाई जारी रखोगी? आलिया घबरा गई। जी, अगर इजाज़त हो। सास की कुछ कहने से पहले हाजी साहब बोल पड़े, इजाज़त नहीं, हुक्म है। अरहान ने आलिया की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। लेकिन तभी एक कॉल आई। अरहान का चेहरा सख्त हो गया। क्या हुआ? थाने से फ़ोन है। वो बाहर चला गया। आलिया अकेली बैठी रही। दिल में फिर वही सवाल, अगर एक दिन वो लौटे ही ना तो? दरवाज़ा खुला। अरहान वापस आया। उसकी आंखों में थकान थी। आज ड्यूटी लंबी होगी। आलिया की आंखें भर आईं। अब जल्दी आएंगे ना? अरहान ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया। मैं हमेशा लौटूंगा। आलिया ने पहली बार घर को घर महसूस किया, लेकिन बाहर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। दोपहर ढल चुकी थी। घर में सन्नाटा था। वैसा सन्नाटा जो दिल पर बोझ बन जाए। आलिया बालकनी में खड़ी नीचे सड़क को देख रही थी। हर गाड़ी की आवाज़ पर दिल उछल जाता। शायद अरहान आया, मगर हर बार मायूसी। मोबाइल की स्क्रीन फिर जली। अननोन कॉन्टैक्ट मैसेज आया। अपने शौहर को पहचानती भी हो या बस नाम की बीवी हो। आलिया के हाथ कांप गए। तुरंत एक फ़ोटो आई, अरहान और उसके साथ एक लड़की। दोनों अस्पताल के बाहर खड़े थे। आलिया की सांस रुक सी गई। ये कौन है? उसने कॉल किया। 1 रिंग, 2 रिंग, फ़ोन नहीं उठा। दिल में शक की आग धीरे धीरे फैलने लगी। शाम को अरहान घर लौटा, थका हुआ। आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? आलिया की आवाज़ भर्रा गई। मीटिंग में था। और ये मीटिंग किसके साथ थी? आलिया ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। अरहान ने फ़ोटो देखी। एक पल को उसका चेहरा सख्त हो गया। तुमने ये फ़ोटो कहाँ से पाई? तुम मतलब आप उसे जानते हैं? अरहान चुप रहा। यही चुप्पी आलिया के दिल को चीर गई। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आलिया, अरहान ने गहरी सांस ली। वो लड़की मेरी कॉलीग है, एक केस में मदद कर रही थी। तो आपने बताया क्यों नहीं? आलिया की आवाज़ टूट गई। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें फिर डर लगे। आलिया हंस पड़ी, कड़वी हंसी। डर तो अब लग रहा है। पहली बार दोनों के बीच खामोशी दीवार बन गई। अरहान ड्यूटी में डूब गया, आलिया खुद में। दोनों एक ही घर में थे, पर अलग अलग दुनिया में। आलिया को लगा शायद वो बोझ है,
घर वही था, कमरे वही थे, लेकिन रिश्ते के बीच अब एक खामोश दीवार खड़ी हो चुकी थी। अरहान सुबह जल्दी निकल जाता, रात देर से लौटता। मीटिंग थी, केस था, ऑपरेशन था। जवाब हमेशा छोटे होते और आलिया के सवाल दिन ब दिन बड़े। आलिया आईने के सामने खड़ी थी। क्या मैं उसके लायक नहीं? उसके दिमाग में वही फोटो घूमती रहती, वो लड़की जिसके साथ अरहान खड़ा था। अगर वो उसे पसंद करता हो? दिल ने पहली बार अरहान पर शक किया। रात को अरहान कमरे में आया। आलिया सोने का नाटक कर रही थी। अरहान कुछ देर उसे देखता रहा। तुम बदल गई हो, उसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन आलिया ने जवाब नहीं दिया। दोनों एक ही बिस्तर पर थे, पर फासला मीलों का था। डीएसपी ऑफिस। अरहान अपने सिस्टम पर बैठा था। उसकी टीम ने रिपोर्ट दी, सर, वो फोटो एडिट की हुई है। अरहान की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब, मैडम वाली तस्वीर पुरानी थी, किसी ने कंबाइन करके भेजी है। अरहान के दिमाग में एक ही नाम आया, रयान। कॉल ट्रेस करो, उसने ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में लोकेशन मिली, रयान का आदमी। अरहान ने टेबल पर मुक्का मारा। उसने मेरे घर पर वार किया है। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि उसने आलिया को अकेला छोड़ दिया। अगले दिन आलिया कॉलेज से लौट रही थी। सड़क सुनसान थी। अचानक एक बाइक उसके पास रुकी। भाभी जी, अकेली कहाँ जा रही हो? आवाज़ जानी पहचानी थी, रयान का आदमी। आलिया पीछे हट गई, दिल तेज धड़कने लगा। तभी सायरन की आवाज़ आई। पुलिस जीप आकर रुकी। अरहान उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी। हाथ ऊपर, आदमी पकड़ा गया। आलिया डर से कांप रही थी। अरहान उसके सामने आया और धीरे से गले लगा लिया। तुम ठीक हो मेरी जान? आलिया टूट गई। वो रोते हुए उसके सीने से जोर से लिपट गई। मुझे लगा आप नहीं आएंगे। अरहान की आवाज़ भर्रा गई। मैं हमेशा आऊँगा मेरी ज़िंदगी, अब रोना बंद करो। अरहान ने उसके माथे पर किस किया। चलो घर चलते हैं। वो उसको साथ लिए गाड़ी की तरफ आया। रात को अरहान ने खुद बात शुरू की। आलिया, वो फ़ोटो झूठ थी। आलिया ने उसकी तरफ देखा। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें फिर डराना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी खामोशी ने तुम्हें और डरा दिया। कुछ पल चुप्पी रही। आलिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे सिर्फ सच चाहिए था, भले वो कितना भी मुश्किल हो। अरहान उसके पास आया। उसने पहली बार खुलकर कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता मेरी जान, और धीरे से उसको अपने करीब कर लिया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। आलिया खिड़की के पास खड़ी थी। अचानक बिजली चमकी। अरहान पीछे से आया और उसको कमर से पकड़कर सीने से लगा लिया। डरती हो? अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप मेरे साथ हैं। अरहान ने उसका हाथ थामा। आलिया, मैंने तुम्हें सिर्फ बचाया नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये पहली बार था जब उसने साफ कहा। आलिया की सांस अटक गई। सच? अपनी जान से ज़्यादा? मेरी जान, उस रात दिलों के बीच की दूरी खत्म हो गई। घर में अब रौनक थी, सास भी बदल चुकी थी। बहू, तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। आलिया मुस्कुरा दी। अरहान उसे कॉलेज के लिए छोड़ता और वापस लेकर आता। अब हर दिन में डर नहीं, साथ था। रयान को सज़ा सुनाई गई, उसको जेल हो गई। वो अरहान को घूर रहा था। ये खत्म नहीं हुआ। अरहान शांत था। मेरे घर तक आने की गलती की थी, अब जिंदगी जेल में गुजारो। सुबह से ही आलिया अजीब सी थकान महसूस कर रही थी। कभी चक्कर, कभी मतली, कभी दिल का अचानक तेज धड़कना। सास ने गौर किया, बहू, तबीयत ठीक है? जी, बस थोड़ी कमज़ोरी है। लेकिन माँ का दिल पहचान लेता है, ये सिर्फ कमज़ोरी नहीं थी। दोपहर में आलिया अपने कमरे में बैठी थी। हाथ अनजाने में अपने पेट पर चला गया। एक हल्का सा ख्याल, जो उसने तुरंत झटक दिया। नहीं, ऐसा कैसे? शाम को सास ने जिद की, चलो डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट हुए। वो बाहर कुर्सी पर बैठी थी। हाथ ठंडे हो रहे थे। दिल में एक साथ दो एहसास, डर और उम्मीद। डॉक्टर बाहर आई, हल्की सी मुस्कान। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। उस पल जैसे समय रुक गया। आलिया की आंखें भर आईं। सच? जी। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू एक नई जिम्मेदारी के थे। घर लौटते वक्त उसने तय किया, वो अरहान को सीधे नहीं बताएगी। रात को अरहान ड्यूटी से लौटा, चेहरा थका हुआ। सब ठीक? आलिया चुप रही। डॉक्टर के पास गई थी? जी। अरहान एकदम गंभीर हो गया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? आलिया उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा, धीरे से अपने पेट पर रखा। अब हम अकेले नहीं हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, अरहान समझ नहीं पाया। फिर उसकी आंखें फैल गईं। मतलब? आलिया की मुस्कान कांप गई। आप बाबा बनने वाले हैं। उस पल डीएसपी अरहान नहीं था,
बस एक शौहर जो खुशी से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। यह अल्लाह, शुक्र है। उसने आलिया को बाहों में भर लिया। थैंक यू मेरी जान, आई एम सो हैप्पी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें और हमारे बच्चे को दुनिया की हर तकलीफ से बचाऊंगा। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। आसमान पर तारे चमक रहे थे। आलिया बोली, अगर बेटी हुई तो? अरहान मुस्कुराया, तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी, मासूम लेकिन मजबूत। और बेटा? तो उसे सिखाऊंगा कि औरत की हिफाजत करना मर्दानगी है। आलिया ने पहली बार अपने अंदर पल रही जिंदगी को महसूस किया। अब उसे डर नहीं था, अब वो अकेली नहीं थी। सास ने सबको खुशखबरी सुनाई। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बहू अब माँ बनने वाली है। घर में मिठाई बटी। हाजी साहब ने दुआ की, या अल्लाह, इस घर में हमेशा रहमत बनाए रखना। उस रात अरहान ने सोते हुए आलिया के पेट पर हाथ रखा। हमारी अमानत। आलिया ने आंखें बंद कर लीं। डर से शुरू हुई उसकी जिंदगी अब उम्मीद से भर चुकी थी। शादी के बाद पहली बार आलिया को हर सुबह अलग महसूस होने लगी। हल्की थकान, सुबह की मतली और हर थोड़ी देर बाद मुस्कुराहट, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। अरहान हमेशा की तरह जल्दी उठता था, लेकिन अब उसकी रूटीन बदल चुकी थी। पहले खुद तैयार होता था और अब पहले किचन में जाता और आलिया के लिए नींबू पानी बनाता। आलिया, नींबू पानी बना दिया है, वो दरवाजे से झांक कर कहता। आलिया तकिए में चेहरा छुपाकर मुस्कुराती। डीएसपी साहब, ये सब आप पर सूट नहीं करता। अरहान हल्का सा मुस्कुराता। अब मैं सिर्फ डीएसपी नहीं, बाबा बनने वाला हूँ। एक दिन आलिया सीढ़ियाँ उतर रही थी। हल्का सा फिसली। अरहान बिजली की तरह दौड़ा। ध्यान से। उसने तुरंत उसे थाम लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें चोट लगती तो? आलिया ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। मैं ठीक हूँ, लेकिन उस दिन के बाद अरहान ने घर में कालीन लगवा दिए, सीढ़ियों पर ग्रिप और खुद हर वक्त पास। रात को दोनों छत पर बैठते, अरहान अपना हाथ आलिया के पेट पर रखता। सुन रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। आलिया हंस पड़ती। अभी से लेक्चर मत दीजिए। जरूरी है, उसे पता होना चाहिए उसकी अम्मी कितनी बहादुर है। एक शाम अरहान घर आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। ये क्या है? हमारे बच्चे के लिए। उसने पहला पन्ना खोला। डियर बेबी, तुम्हारी अम्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत औरत है। आलिया की आंखें भर आईं। आप इतने सॉफ्ट कब से हो गए? जिस दिन तुम मेरी जिंदगी बनी। 5वां महीना। आलिया अचानक रुक गई। अरहान, क्या हुआ? कुछ हिला। अरहान घुटनों के बल बैठ गया। सच? आलिया ने उसका हाथ अपने पेट पर रखा। कुछ सेकंड, फिर हल्की सी हरकत। अरहान की आंखें फैल गईं। ये तो सच में। उसकी आवाज़ भर गई। डीएसपी की सख्ती फिर पिघल गई। उसने झुककर आलिया के पेट को हल्के से चूमा। मेरी जान। एक रात आलिया ने धीमे से पूछा, अगर कभी मैं पहले जैसी ना रहूं, मतलब बेबी के बाद? अरहान ने तुरंत उसका चेहरा अपनी तरफ किया। तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों मोहब्बत करता हूं? क्यों? क्योंकि तुमने डर से लड़कर मुझ पर भरोसा किया। तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं, तुम मजबूत हो। आलिया ने सिर उसके सीने पर रख दिया। अब डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब मैं अकेली नहीं और आप भी नहीं। सास हर दिन दुआ करती। हाजी साहब बाजार से फल लाते। घर में अब तनाव नहीं, हंसी थी। अरहान ने नर्सरी का एक छोटा सा कोना तैयार करना शुरू किया। इतनी जल्दी? आलिया हंसी। मैं इंतजार में कमज़ोर हूँ। रात को बारिश की हल्की आवाज़। अरहान ने आलिया को बाहों में लिया और मोहब्बत से बोला, आई लव यू मेरी जान। हिफाजत से शुरू हुआ था और अब मोहब्बत की धड़कन बन गया है। आलिया मुस्कुराई। दोनों ने आंखें बंद कर लीं। उनके बीच अब सिर्फ भरोसा था और एक नई जिंदगी जो उनकी मोहब्बत की गवाही देने वाली थी। रात के करीब 2:30 बजे घर में सन्नाटा था। अचानक आलिया को दर्द हुआ। आह! आलिया की हल्की सी कराह ने अरहान की नींद तोड़ दी। वो घबराकर उठ बैठा। क्या हुआ? दर्द? आलिया ने पेट पकड़ लिया। शायद टाइम आ गया है। अरहान ने बिना एक सेकंड गवाए कार निकाली। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिल धड़क रहा था पहली बार, किसी ऑपरेशन से ज्यादा तेज। सब ठीक होगा, वो बार बार कह रहा था। आलिया पसीने में भीगी थी। डर लग रहा है। अरहान ने उसका हाथ कस कर पकड़ा। कुछ नहीं होगा जान, मैं बाहर रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा। डॉक्टर ने तुरंत आलिया को अंदर ले लिया। दरवाज़ा बंद हुआ। अरहान बाहर खड़ा रह गया। डीएसपी अरहान, जो किसी से नहीं डरता था, आज उसकी आंखों में बेबसी थी। अंदर आलिया दर्द से जूझ रही थी। नर्स की आवाज़, सांस लीजिए, रिलैक्स। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्शन जैसे शरीर को चीर रहा था। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह! बाहर अरहान बेचैनी से टहल रहा था।
हाजी साहब दुआ पढ़ रहे थे, सास के हाथ कांप रहे थे। हर चीख अरहान के सीने को चीर रही थी। अगर उसे कुछ हो गया तो? उसको पहली बार डर महसूस हुआ। अंदर डॉक्टर की आवाज़ गूंजी, बस एक बार और। आलिया ने आंखें बंद कर ली। उसे अरहान का चेहरा याद आया, उसका वादा, मैं हमेशा लौटूंगा। उसने पूरी ताकत लगाई और फिर एक नन्ही सी रोने की आवाज़। पूरा कमरा उस पहली चीख से भर गया। डॉक्टर मुस्कुराई, मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स बाहर आई, अरहान कौन है? वो एकदम आगे बढ़ा, बेटी हुई है। उसकी आंखें भर आईं, डीएसपी की सख्ती टूट गई। आलिया ठीक है? दोनों बिल्कुल ठीक। अरहान को अंदर बुलाया गया। आलिया ठकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। नन्ही सी बच्ची आलिया के बाहों में थी। अरहान धीरे से पास आया, ये हमारी है? आलिया मुस्कुराई, हाँ, आपकी जिम्मेदारी। अरहान ने बच्ची को गोद में लिया। इतनी छोटी, इतनी नाजुक। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं वादा करता हूँ, तुम दोनों की हिफाजत करूंगा। अब किसी से नहीं डरूंगा। आलिया ने धीमे से कहा। अब डर की कहानी खत्म, अब मोहब्बत की शुरू। कुछ दिन बाद घर में रौनक थी। बच्ची की किलकारियां घर में गूंजती थीं। अरहान उसे गोद में लिए हल्के से झुला रहा था। मेरी शहजादी, आलिया दरवाजे से देख रही थी। जिस लड़की को कभी अपनी खूबसूरती से डर लगता था, आज वो एक माँ थी, मजबूत, महफूज, मोहब्बत से भरी। अरहान ने उसकी तरफ देखा। हिफाजत से शुरू हुआ था, आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अब ये मोहब्बत हमारी बेटी की मुस्कान बन गई है। आलिया ने कहा, आपने मुझे हिफाजत दी। अरहान मुस्कुराया, और तुमने मुझे मोहब्बत सिखाई। पीछे से नन्ही किलकारी गूंजी और कहानी वहीं अमर हो गई। डर से शुरू हुई कहानी यकीन, निकाह और मोहब्बत में मुकम्मल हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस टॉपिक पर हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।